साईं की बात। बच्चे यूं हताश और निराश नहीं होते मेरे बच्चे। बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। भरोसा है ना अपने बाबा के ऊपर? तो हाथ दो मुझे अपना, हाथ दो अपने बाबा को। हाँ, मुझे हाथ दो, मैं तुम्हें हाथ देता हूँ। मेरे हाथ पे हाथ रखो और बोलो कि बाबा मैं अब परेशान नहीं रहूँगा, मैं अब चिंता में नहीं रहूँगा क्योंकि आप हो। बोलो मुझे, अगर भरोसा है मुझ पर तो मुझे अपना हाथ दो। दे दोगे ना अपना हाथ? मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ ही चाहिए, जिससे कि तुम आगे चलकर ना ये कह सको कि हाँ मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और आगे चलकर तुम्हें ज़िंदगी में कोई परेशानी कोई दुख नहीं होगा। तुम्हारे ज़िंदगी में ना मैं एक बहुत प्यारी चीज़, बहुत सुनहरा भविष्य तुम्हारे जीवन में जोड़ने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा जो भविष्य होगा ना वो बहुत प्यारा होगा, और कुछ लोगों से अलग भी होगा। जो तुम्हारे घर में है ना उन सबसे अलग भी होगा, बहुत प्यारा होगा लेकिन अलग होगा। और सब सोचते रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। और सुनो, तुम जो बनना चाहते हो ना, जो तुम सपना है तुम्हारा, जो तुम करना चाहते हो, वो तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे खानदान से सबसे अलग चीज़ है। क्योंकि तुम्हारे ना परिवार में ना तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा किया, लेकिन तुमने कदम बढ़ाया, तुमने वो सपना देखा है। तो जब तुमने सपना देख ही लिया है तो उसे पूरा मैं करूँगा, तुम चिंता मत करना। और वो सपना कोई बुरा सपना नहीं, वो एक हिम्मत वाला सपना है, एक ताकत वाला सपना है, जो तुम्हारे परिवार में ना कभी किसी के पास आई ही नहीं, पूरे खानदान में कभी किसी के पास आई ही नहीं। उसने वहाँ उस दिशा को चुना ही नहीं, लेकिन तुमने चुना। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि वो दिशा तुम चुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम वो बनो, क्योंकि जब तुम बनोगे ना तो देखना तुम्हारे आगे पीछे सब ऐसे घूमेंगे ना कि देख लेना तुम जितना परेशान हो ना उससे कहीं ज़्यादा खुश रहोगे तुम उस वक्त। तुम देखना, और मत परेशान हुआ करो। अगर तुम्हारे पास कभी कभी घी नहीं होता, तेल नहीं होता ना, तो मेरे दिए को लेकर परेशान मत हुआ करो, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे नमस्कार भी करोगे ना तो वही काफ़ी है मेरे लिए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे पास तेल घी नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दो। अगरबत्ती नहीं तो हाथ जोड़ दो, धूप बत्ती नहीं तो हाथ जोड़ दो, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे वो नमस्कार ही तुम्हें सब कुछ दिलवा जाएंगे, मुझसे मुझसे बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दिलवा जाएंगे। मुझे तुम्हारी श्रद्धा चाहिए मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी पूजा आराधना नहीं, मुझे तुम्हारी श्रद्धा चाहिए, तुम्हारे भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ तुम अपने अंतर मन से, अपनी अंतर आत्मा से दे सकते हो। मुझे बस वो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। समझ रहे हो ना? मैं तुमसे कोई आशा नहीं रखता कि तुम मेरे लिए ये करो या वो करो, बल्कि मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ तुम्हें, और आगे भी दूंगा। इतना दूंगा ना कि तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेगा, तुम्हें ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। और तेरे आगे के रास्ते मैं साफ कर रहा हूँ, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जब चार लोगों में खड़े होते हो ना तो उतना ही बोला करो जितना कि तुम्हें ज्ञान हो, जितना तुम्हें पता हो कि ये सब चीज़ों का ज्ञान तुम्हें है, वरना किसी के हास्य का पात्र बन जाओगे। तो उतना ही बोलो जितना पता है, क्योंकि लोग ना तुम्हें बस नीचा गिराने और चीज़ों को ना ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। पहले देखो, हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान लेना शुरू करो, धीरे धीरे कर करना चीज़ों का ज्ञान लो। जो आज लोग तुम्हें बहुत कमज़ोर समझते हैं ना समझ समझते हैं, ना कारा समझते हैं ना, लेकिन देखो हर इंसान के अंदर ना अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अपनी विशेषता को पहचानो। आज तुम जैसे हो ना कल को वैसे नहीं रहोगे। अपने अंदर को पहचानो और चीज़ों का ज्ञान लेना शुरू करो। धीरे 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 कर कर तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान हो जाएगा ना कि आज तुम जिन लोगों के सामने खड़े होने से थर थर काँपते हो ना, तुम्हें डर लगता है कि अरे अगर तुम्हारे मुख से जल्दबाजी में कुछ निकल गया तो वो सामने से क्या सोचेंगे, क्या होगा, तो देख लेना वो तुम्हारे सामने खड़े होने पर काँपेंगे, डरेंगे कि अरे उसे सब कुछ पता है, उसे सब चीज़ों का ज्ञान है। और बल्कि अगर वो तुम्हारे आगे कोई झूठी चीज़ें भी रखेंगे ना तो तुम झट से पकड़ लोगे उन्हें कि वो गलत बोल रहे हैं। तुम देखना, और ये सब कुछ तुम खुद कर सकते हो। तुम ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते, ये सारे काम तुम ही कर सकते हो और तुम ही करोगे। समझ रहे हो ना? और सुनो, जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं उन सब चीज़ों को मेरे हाथ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि जिन चीज़ों का नियंत्रण एक इंसान के हाथ में नहीं होता ना, फिर उसे ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर बेहतरीन करते हैं। समझ रहे हो ना? और जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। समझो मेरी बात को। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे अपने बालों पर ना मेहंदी लगाते हैं, तो अब लगा सकते हो मेरे बच्चे। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं,
लेकिन ऐसे वक्त में लगाना जब धूप हो, दिन के वक्त, कि तुम्हें ठंड ना पहुँचे, ठंड ना चढ़े मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान से। और सुनो, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि तुम अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करते हो ना। तुम्हें बोला गया था कि उनके खिलाफ तुम्हें कुछ करना है, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने नेक काम को चुना, क्योंकि तुम्हारी नीयत और तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे मन ने तुम्हें गवारा नहीं किया कि तुम वो सब चीज़ें करो। और तुम्हारे ही वजह से ना बहुत सारे लोगों की चीज़ों में बदलाव आया है, बहुत सारे लोगों के भाग्य में बदलाव आया। तुमने बहुत सारी चीज़ों को गलत होने से बचा लिया, और आगे से ना बहुत सारे लोग ध्यान भी रखेंगे इस चीज़ को। जो तुमने कदम उठाया है ना, जिस चीज़ की तुमने शुरुआत की है ना, वो हिम्मत वाला ही कर सकता है, क्योंकि जिसके हृदय में ना मैं वास करता हूँ, जिसके पास मेरा आशीर्वाद हो ना, बस वही कर सकता है। हर कोई ना इतनी हिम्मत नहीं दिखाता जितनी हिम्मत तुमने दिखाई। तुमने डट कर सामना किया, गलत का तुमने अनुरोध किया, लेकिन जो तुमने किया है ना, इसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत और बहुत सफलताजनक होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हें सफलता मिलेगी, शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगी, और बहुत जल्दी मिलेगी, कम समय में मिलेगी। तुम देख लेना, क्योंकि तुम जो ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हो ना, तो मेरा तो आशीर्वाद है ही तुम्हारे साथ। और जो हो रहा है ना, उसे होने दो मेरे बच्चे, वो सब मैं ही करवा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, मैं करवा रहा हूँ, उसे होने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, समझ रहे हो ना। अगर कोई किसी के कान भर रहा है तुम्हारे खिलाफ, तो भरने दो ना। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से काटना चाहिए। तुम अपना अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, और जो अच्छा करता है ना, अच्छे कर्म करता है ना, उसकी रक्षा स्वयं साईं करते हैं, उसकी रक्षा स्वयं ऊपर वाला करता है। तो तुम चिंता क्यों करते हो, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा रक्षक बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, कुछ मेरी बच्चियों को किसी मंदिर से सिंदूर प्राप्त हुआ था, तो उस सिंदूर को ऐसे ही मत रखो, अपनी मांग में सजा लिया करो। तुमने लिया इसलिए था ना कि तुम उसे सजा सको, क्योंकि वो माँ भगवती, माँ दुर्गे का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि तुम सदा सुहागन रहो। उसे यूं ही अलमारी में बंद कर कर मत रखो। वो आशीर्वाद तुम्हें लगाने को दिया गया, उसका सदुपयोग करो, उसे ऐसे ही इधर उधर मत रखो। समझ रहे हो ना। और तुम यात्रा पर हो ना, मुझे मालूम है। यात्रा पर मेरे बच्चे, किसी का भी खाना पीना तुम्हें नहीं खाना, अपना खाना तुम्हें खाना है, किसी का भी तुम्हें नहीं लेना है। ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। और थोड़ी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा करो। कुछ चीज़ों को अपने साथ लेके चला करो जो तुम्हें बाहर से ना खरीदनी पड़े। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, जैसे दवाइयाँ, साबुन, ये अपने साथ रखो कि तुम्हें बाहर से ना खरीदना पड़े और चीज़ों की बेफिजूली खर्च ना हो। ध्यान रखा करो इन चीज़ों का ना, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब घर से निकलते हो ना यात्रा पर, तो पहले से ही सूची बना लो कि तुम्हें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। और जब निकलते हो ना, तो एक बार देख लो कि क्या क्या चीज़ तुमने ली है और क्या रह गई है। तो कभी भी तुम भूलोगे नहीं और तुम्हें याद भी रहेंगी, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे साथ में ऐसे हैं जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं और उन्हें समय पर दवाई देना बहुत ज़रूरी है। उनकी दवाइयों का तुम नागा नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। समय समय पर उन्हें दवाइयाँ देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय पर वो दवाई नहीं खाएंगे ना, तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उन्हें समय समय पर दवाइयाँ दे दिया करो, समझ गए ना। और सुनो, अकेले नहीं हो तुम, घबरा क्यों रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम महसूस करोगे मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मैं, चिंता मत करो। और जिन लोगों ने अपराध किया है ना, तो चिंता मत करना, उन्हें उनकी गलती की सज़ा मिलकर रहेगी। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है ना, उनकी सज़ा उन्हें मिलकर रहेगी। मैं इंसाफ करूँगा, मैं न्याय करूँगा, तुम चिंता मत करना। तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा न्याय कब होगा, तो न्याय अब होगा। अब वो वक्त आ चुका है कि न्याय हो, अब वो न्याय होगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। शीघ्र अतिशीघ्र न्याय होगा और सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, सब कुछ तुम देख लेना अपनी आंखों से। उस दिन तुम्हें भरोसा हो जाएगा अपने बाबा के ऊपर कि तुम्हारे बाबा सुनते हैं, और वाकई में मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है मेरे बच्चे। चिंता मत करो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।